अरे हाँ भाई हाँ, मुझे पता है, मैं आ रहा हूँ ऑफिस। मुझे पता है उसका टेंशन है, लेकिन वो मैं आके देखता हूँ फिर। हाँ अरे नहीं, निकला नहीं हूँ, अभी चाय पी के निकल रहा हूँ, घर पे हूँ। हाँ अरे रामू चाचा मेरा रिमोट। हाँ आ रहा हूँ, फोन रखो चलो। रामू चाचा। अरे फोन रखो भाई। ऑफिस में टेंशन, घर में टेंशन, जहाँ देखो तो टेंशन ही टेंशन है। अरे राम शरण, एक गर्मा गर्म टेंशन पिला। अरे मेरा मतलब है गर्मा गर्म चाय पिला। मेरा तौलिया। अरे आ रहा हूँ छोटे भैया। अरे मेरी चाय। आ रहा हूँ भाई। ये रहा आपका तौलिया और ये रहा आपका रिमोट। अब दोबारा मत बुलाना, चुप। अरे रामू चाचा रिमोट। अरे रामू, मेरी लकड़ी किसी ने देखी भाई? तौलिया रिमोट। अरे ध्रुव मेरा तौलिया। सबने मुश्किल में डाल दी है मेरी जिंदगी। अरे राम शरण, अरे लाया, ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय। लगता है आज भगवान के भरोसे ही चलना पड़ेगा। ओह साहब, ये रही लकड़ी। क्या करूं लकड़ी का मैं? आपने मांगी इसलिए दे रहा हूं। ये लकड़ी अभी मुझे दो मत, इस लकड़ी से मुझे मारो, क्योंकि इस घर में अब मेरी यही औकात रह गई है। मारो, लकड़ी से मारो मुझे। अब आप कह रहे हैं तो मारना ही पड़ेगा। क्या कर रहे हैं आप? आपने जो कहा वही कर रहा हूं साहब। अरे मैंने तो तुम्हें कब से चाय लाने को कहा, वो चाय लाई तुमने? तो भूल गया साहब। तो फिर अभी लेकर आ रहा हूं। चाय भी बनानी पड़ेगी। चाय मांगी तो लकड़ी लेकर आते। अरे आरती 2 दिन में क्या गई, पूरा घर कबाड़ी खाना हो गया। बेटा आरती आ गई आरती? कहाँ है? अरे मैं ये आरती की बात कर रहा हूँ। ओहो, ले ली आरती बस। हाँ, बेटा अब अभी कुछ नहीं, अभी टाइम नहीं है बात करने का, बाद में बात करते हैं। हाँ? अरे राम शरण, क्या हुआ? अरे मेरी चाय लाया। चाय। इतनी गरम चाय? साहब आप ही ने तो गरम चाय मांगी थी। ठीक है। पापा, आपने मेरे स्कूल के जूते देखे? स्कूल के जूते? हाँ। कौन से, वो सफेद कलर के है वो? हाँ। लेस वाले? हाँ। जिसके पीछे थोड़े थोड़े मिट्टी के दाग लगे हैं वो? अरे हाँ पापा हाँ। जो अभी 2 महीने पहले ही खरीदे थे वो? हाँ पापा हाँ, वही। नहीं देखे। ओहो, रामू चाचा मेरे जूते। हाँ राम शरण, अरे ये चाय ठंडी हो गई। अरे नई चाय बना रहा हूं साहब। अरे क्या कर रहे हैं आप, देख के नहीं चल सकते? सॉरी बेटा, मेरी वो लकड़ी नहीं मिल रही है। कहाँ रखी थी? अरे वो पता होता तो तुझे पूछता क्यों? हाँ तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो छोड़िए ना, क्या करना है आपको? नहीं चाहिए तो सही मुझे, ये उम्र में तू अरे सुबह कहाँ आपको घूमने जाना है, चुपचाप एक कोने में बैठे रहिए ना। तेरी बात बराबर है बेटे। अरे बेटे की बैंड बज चुकी है, तंग आ गया हूं आप लोगों की माथापच्ची से। दिमाग का दही कर रखा है, पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा मुझे आप लोगों से। ये क्या सुबह सुबह ढींग चाक चालू रखा है? बंद कर, स्कूल नहीं जाना है तुझे, बंद कर इसको। नहीं, आप बंद करो ना। लोग तो सिर्फ दिमाग का दही करते हैं, लेकिन आपने तो उसमें पानी डालकर उसकी छाछ बना दी है। तंग आ गया हूं आपकी इस माथापच्ची से, पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा। ये क्या बोल रहा है पार्थ? पापा से ऐसे बात करते हैं? ये सिखाते तुम्हें स्कूल में? ये मैंने स्कूल से नहीं, आपसे ही सीखा है। अब भी
जैसे माता पिता वैसी संतान, प्रतिबिंब। संतान है प्रतिबिंब माँ बाप का, अनुकरण करते हैं बिल्कुल आपका। संतान है प्रतिबिंब माँ बाप का। जैसी माँ बाप की वाणी वैसी ही संतान की वाणी। सब सजावट अच्छी हो गई। ये यहीं पे ठीक लगे। और रामशरण, जी साहब, सब सजावट टनाटन कर दी है ना? एकदम टनाटन हो गई है साहब। वट पड़ जाना चाहिए, सबको लगना चाहिए कि आज टनाटन का जन्मदिन है। मेरा मतलब है आज धीरज लाल का जन्मदिन है। अरे आप भी तो टनाटन लग रहे हैं धीरज भाई। थैंक यू। अब मैं और काम निपटा कर आता हूं। निपटाओ। मोटा भाई का बोल, बोलिए मोटा भाई। जय स्वामीनारायण धीरज, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मोटा भाई, थैंक यू। और सब कैसे हैं? और तुम्हारी तबीयत? एकदम टनाटन भाई, एकदम टनाटन। कभी कभी भजिया वगैरह खाता हूँ तो थोड़ी एसिडिटी हो जाती है, बाकी एकदम टनाटन। और शेयर बाजार जिंदाबाद। आप बताइए। अरे सब ठीक है। और हाँ धीरज, 3 दिन बाद अभिमन्यु का सिटी न्यूज चैनल पर इंटरव्यू है, देखना मत भूलना। हाँ अच्छा, रखता हूँ, रवि सभा में जा रहा हूँ। अरे भाई ये सब क्या है? रवि सभा, घर सभा, बाल सभा, सभा सभा सभा। आप कब बिगड़ेंगे? जब तुम सुधरोगे। अच्छा चल मिलते हैं। हाँ अच्छा सुनिए, मंदिर से आते वक्त मेरे लिए वो लाडूड़ी लाना भूलना मत है। चोखा घीनी लाडूड़ी बहुत मस्त होती है, एकदम टनाटन। हाँ अवश्य लेकर आऊंगा। जय स्वामीनारायण। ओके, आओ जो। हाँ भाई है चचेरा पर है एकदम टनाटन। हैप्पी बर्थडे डैड। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वाह, ये है मेरे बच्चे हैं एकदम टनाटन। धीरज लाल आए क्या? अरे आइए अनिल जी, आइए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। Many happy returns of the day, uncle. अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। Happy birthday. थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये इसकी क्या जरूरत थी? नहीं ये तो पापा हम अंदर खेलने जाए? हाँ जाओ, खेलो बच्चों, चलो। हाँ, जाओ। अरे रामशरण, जरा मेहमान के लिए पानी लाना। अरे डैड, पानी क्यों? कोल्ड ड्रिंक पी दो। देखा, ये है मेरा बेटा एकदम टनाटन। जा रामशरण को बोल कि पानी नहीं कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। ठीक है। रामू चाचा। आइए बैठते, आइए। अरे अनिल बेटे आ गए। बैठो। आजकल के बच्चे जो बात हम 20 साल की उम्र तक नहीं जान पाए थे वो ये सब जानते हैं। अरे हाँ, आजकल के बच्चों को मोबाइल और कंप्यूटर में जितना पता है उतना तो मुझे भी नहीं पता। सच कहूँ तो आजकल के बच्चे ये मोबाइल, मूवी, टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर हर चीज में एकदम रेडी है, टनाटन। पापा आज हम एक नाटक करेंगे। नाटक? हाँ, मम्मी डैडी का नाटक, जिसमें मैं हस्बैंड और ये वाइफ। ये सब क्या मजाक है? हाँ धीरज तुम्हारा ही बेटा है, हर रंग में ढलना जानता है वो। ये सब क्या नाटक है बेटा? अरे बच्चे हैं, सो क्यूट। अरे बेटा मितेश, शादी के बाद अपना नाम क्या रखा है आपने? मालती। वेरी गुड। अरे वाह मालती, आप तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? अरे बंद करो ऐसा बंद करो। Chill, Dad. It's your birthday. Just enjoy. Come on through.
अब हम आपको घर का रियल नाटक दिखाएंगे, ओके? लेट्स स्टार्ट मालती। ध्रुव, थोड़ा शॉपिंग के लिए चलते हैं। मुझे थोड़ा कॉस्मेटिक्स खरीदना है। आज नहीं मालती, बहुत थक गया हूँ। तुम अपनी सहेली के साथ हुआ हो ना? अपनी सहेलियों के साथ हुआ हूँ। ये हर बार की तुम्हारी बहानेबाजी है। मैं तंग आ गई हूँ तुमसे शादी करके। मैं भी तंग आ गया हूँ। तुम्हारी इस रोज रोज की बकवास सुन के। कितने रिश्ते आए थे मेरे लिए जानते हो? तो कर लेनी थी ना किसी से भी शादी। मैं तो बच जाता। नॉनसेंस। नॉनसेंस तो तुम इडियट, स्टूपिड, डोंकी, मंकी। शट अप। ध्रुव, ये क्या कर रहे हो? अपनी पत्नी पे हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आप भी तो मम्मी के साथ ऐसा ही करते हो। अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं तंग आ गई हूँ इस जानवर से। मैं आज ही मायके चली जाऊंगी। तो चली जा, चली जा। खासकर मुझे तो आजादी मिलेगी। लेट्स डांस गाइस। ओह यस। पहले दिन से झगड़े शुरू? ऐसे कोई बिहेव करता है पति के साथ? तो कैसे बिहेव करते हैं? मम्मी भी आपके साथ ऐसे ही बिहेव करती है ना? प्रतिबिंब, टनाटन प्रतिबिंब। संतान है प्रतिबिंब माँ बाप का, अनुकरण करते हैं बिल्कुल आपका। संतान है प्रतिबिंब माँ बाप का। अब हम करेंगे मेंढक आसन। ये आसन करने से चर्बी कम होती है और मोटापा घटता है। अरे वाह, ये तो टनाटन आसन लगता है। अरे भाई, चर्बी चढ़ गई है, वही कम करनी है। बताओ बताओ। अब आप अपनी आंखें बंद करिए और अपनी दाईं ओर देखिए। अरे आंखें बंद करके दाई बाई क्या? किसी भी दिशा में नहीं देख सकते। अब अपनी बाईं ओर देखिए धीरे से। अब फिर से धीरे से दाईं ओर देखिए। अरे और अब वापस अपनी बाईं ओर देखिए। और अब सामने देखिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अब आप धीरे से खड़े हो जाइए। धीरे से। हो गया। अब आपकी गर्दन इस आसन को करने के लिए पूरी तरह से फ्री हो गई है। अच्छा अच्छा। अब दोनों घुटनों के बल बैठिए और आधे खड़े होकर ड्राउ ड्राउ बोलिए। जैसे ये ड्राउ 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 ड्राउ। ये आसान है। ड्राउ 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 ड्राउ। ड्राउ ड्राउ। अरे ड्राउ दरवाजा ड्राउ ड्राउ ड्राउ। पापा, मंजीत अंकल आए हैं। बेटा उनको बोल पापा घर पे नहीं है, बोल।
ठीक है पापा। अरे मंजीत अंकल, आप पापा ने कहा है कि वो घर पर नहीं। किसका बेटा है ये, ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता इसे। अरे चुप, तो मंजीत पाजी को भी संभालना होगा। अरे आओ मंजीत पाजी, आओ। क्या आओ? हाँ? मंजीत पाजी आओ आओ आओ। अरे की आओ आओ, कितनी बार आओ? पिछले 2 साल से तो आ ही रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं आना है तो बाओ, मेरा मतलब है बाय। अरे बाय बाय नहीं, आज मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। हाँ, मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा। आइए 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 आइए, पैसे देकर ही भेजूंगा आपको। बैठिए बैठिए बैठिए। आज मैं आपको पूरा पेमेंट दे ही देता हूँ। चेक दे दूंगा, चलेगा ना? और चेक तो मैं तेनू दूंगा, ये ले। आप मुझे चेक दे रहे हैं? हाँ। ओह, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख। अरे वाह वाह, थैंक यू मंजीत पाजी, थैंक तो थैंक यू नहीं, ये तुम्हारे ही चेक है। चारों के चारों बाउंस हो गए। वाह पापा, 4 बाउंसर, गुड बॉलिंग। तू चुप रहे। देखिए, मुझे आज ही पैसे चाहिए और वो भी कैश। कैश? कैश चाहिए? हाँ ठीक है, कैश दे दूंगा। 500,000 की पुरानी नोट है, दू? मेरा जूता भी पुराना है, दू? पापा, क्या हुआ पेट में? बेटा, पेट में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझे बेवकूफ बना रहा है? अरे मैं आपको बेवकूफ कैसे बना सकता हूँ? भाई की मतलब है थोड़ा? मैं क्या पहले से बेवकूफ हूँ? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा, आप खुद कह रहे हैं। तू 2 महीने का बोलकर गया था, 2 साल हो गए। मुझे आज मेरे पैसे चाहिए। अरे मुझे यहाँ पेट में दर्द हो रहा है और आपको अपने पैसों की पड़ी है। और नाटक बंद करता है या मैं तेरे को देता हूँ, देता हूँ। बेटा पार्थ, देख, आज अगर मुझे कुछ हो जाए तो पूरे मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला के सबको बता देना कि मेरी ये जो हालत हुई है वो मंजीत अंकल की वजह से हुई है। ये मंजीत अंकल की वजह से। ठीक है पापा। ओ नहीं, ओ छड़ यार मेरे पैसे। चल, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता है। नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? मेरा इलाज हो गया। क्या मतलब? मेरा मतलब है मैं घरेलू इलाज करता हूँ। घरेलू इलाज, टनाटन इलाज। जो पौधा झूठ की छांव में पलता है, उसमें सच्चाई के फल लगेंगे क्या? हाँ, मैं कुछ करता हूँ। तू सेकंड शो की टिकट ले ले। अभी फोन रख। रामू चाचा दूध। अरे हमारा पार्थ भैया है ना, परेशान कर करके दिमाग खराब कर दिया हमारा। अरे आया भैया आया। ओहो, ये देखो गर्मा गर्म दूध, जरूर पी लेना भैया, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, अभी आया। ठीक है। हाँ, नहीं, वो तो वैसे ही करेंगे। हाँ, ओके। हाँ, ये क्या? ये अभी तक सो रहा है? इसे स्कूल नहीं जाना? पार्थ, ये क्या? स्कूल नहीं जाना है? चलो उठो। पैसे के पेड़ पे उगते हैं? पापा, अगर पैसे पेड़ पर उगते तो सारे बंदर करोड़पति नहीं बन जाते पापा। मेरा मतलब है पापा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये देखिए, बुखार। एक सौ 103 बुखार। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी है। स्कूल तो जाना ही था पापा, ड्रेस भी पहन लिया, लेकिन
नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ बेटा, एक मिनट। हाँ? नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, क्यों? मैं घरेलू इलाज कर लूंगा। घरेलू इलाज, टनाटन इलाज। अब जाइए पापा, मैं शाम तक ठीक हो जाऊंगा। साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं पार्थ भैया को देख लूंगा। अरे आप ऑफिस जाइए साहब, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? हाँ हाँ। ये ले बेटा, और बेटा खेलने मत जाना, आराम करना। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। हाँ। मेरा इलाज तो हो गया। पापा के यॉर्कर से पापा को एक क्लीन मोल्ड कर दिया। आज मूवी जो देखने जाना था, यस। बाप शेर तो बेटा सवा शेर। मोर देन प्रतिबिंब। संतान है प्रतिबिंब माँ बाप का, अनुकरण करते हैं बिल्कुल आपका। संतान है प्रतिबिंब माँ बाप का। जैसा माँ बाप का व्यवहार, वैसा ही बच्चों का व्यवहार। हेलो, अरे सब ठीक ठाक है। हाँ हाँ, अरे मैं सही मौके का इंतजार कर रहा हूं। रिमाइंडर क्या है भाई? अरे हाँ, आज तो टीवी पे अभिमन्यु का इंटरव्यू है। ये रहा गर्मा गर्म सेव कुरमुरा आपके लिए साहब। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आपको मिलाना चाहेंगे भारत माता के एक ऐसे होनहार पुत्र से जिन्होंने न सिर्फ अपने मां बाप का बल्कि पूरे भारत देश का नाम रोशन किया है, जो कि एक मोस्ट सक्सेसफुल और पॉपुलर आईपीएस ऑफिसर है। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं श्रीमान अभिमन्यु मानसाता का। अभिमन्यु जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूंगा कि आपके स्कूल और कॉलेज के प्राध्यापकों से हमें ये जानकारी मिली है कि आप हमेशा से एक बहुत ही साधारण और मामूली से स्टूडेंट रहे, लेकिन साथ साथ सभी ने एक चीज की तारीफ की है, और वो है आपका मेहनत का रवैया और पुरुषार्थ बेस्ड विचारधारा। नहीं अमित जी, इस बात पर मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करता हूं। देखिए, मेरा यह मानना है कि सिर्फ पुरुषार्थ से आपको सफलता नहीं मिलती। पुरुषार्थ के साथ साथ श्रद्धा और प्रार्थना का होना भी बहुत जरूरी है। पर इन चीजों की प्रेरणा आपको मिली कहां से? ये सारी चीजें मैंने प्रार्थना और पुरुषार्थ की जीवंत प्रतिमा से सीखी हैं, जो नसीब से मेरे पिताजी हैं। तब तो आपके पिताजी बहुत ही क्वालिफाइड होंगे। नहीं, मेरे पिताजी सिर्फ दूसरी कक्षा तक पढ़े हुए एक साधारण इंसान हैं, जो हमारे गांव में कपड़े सिलने का काम करते हैं। तब तो आप जल्द से जल्द इस राज से पर्दा हटाइए कि एक साधारण से बाप ने अपने बेटे को असाधारण कैसे बनाया। देखिए, मेरे पिताजी दिखते साधारण हैं, पर वो है नहीं। लेकिन ब्लैक मनी के देश के सबसे बड़े स्कैंडल और इंटरनेशनल साइबर वॉरफेयर के मसले को आपने चुटकी में हैंडल कर लिया। ऑडियंस ये जानना चाहती है कि इसमें आपके मां बाप कहां आते हैं? मां बाप कहां नहीं आते मेरे जीवन में। मुझे तो इस बात का पता भी नहीं चला कि कब उन्होंने अपने संस्कार मेरे जीवन में साकार कर दिए। और शायद आज इसलिए मैं आप लोगों के सामने सफल होकर बैठा हूं।
अनगिनत प्रेरणाएं हैं, पर उन रातों को मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी मां के गुजर जाने के बाद मेरे पिताजी को मेरी और मेरी बहन की दुगनी जिम्मेदारियों ने घेर लिया। हमारी पढ़ाई का खर्च उठाते उठाते उन्होंने अपने दोनों घर बेच दिए और हम एक किराए के मकान में रहने लगे। मेरे पिताजी का यह सपना था कि एक दिन मैं बहुत बड़ा अफसर बनूं, और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो अपनी किडनी तक बेचने को तैयार हो गए। एक रात करीब 3 बजे होंगे, झपकी आ जाने से पिताजी कुर्सी से गिर गए। अपने आप को संभालते हुए वो फिर से कुर्सी पर बैठ गए। मैंने देखा कि नींद के मारे बार बार उनका सर मशीन से टकरा रहा था, फिर भी वो जाग जाग कर काम कर रहे थे। फिर सर टकराता और वो फिर जाग जाते। उनके टकराने संभलने की श्रृंखला जो मैंने देखी, वो मुझे परेशान कर गई। कई बार तो उनकी उंगली सुई में आ जाती थी, और जब मैं पापा से पूछता कि आपके सर पे ये घाव कैसे हुआ और ये उंगली को क्या हुआ? मेरा मतलब है कि मैंने बताया ना, रात को मच्छर बहुत थे, शायद किसी मच्छर ने काट लिया। उस काटती हुई जिंदगी को मच्छर का नाम देकर अपनी परेशानियों को हमेशा छुपाया उन्होंने। खुद दिए की तरह जले, तब जाकर आज हमें ये उजाला नसीब हुआ। भगवान में अटूट श्रद्धा थी उनकी, हिम्मत कभी नहीं हारते थे, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मेरी बस अपने पिताजी से एक ही शिकायत है, अगर वो सुन रहे हैं तो वो जिन जिन परिस्थितियों से गुजरे, जिन जिन हालात में रहे, तनाव में रहे, उस बारे में कभी भी किसी को भी खबर नहीं होने दी, किसी को भी नहीं। क्यों? क्यों? जवाब दीजिए पिताजी। अभिमन्यु जी, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आपके पिताजी आपको केवल सुन ही नहीं रहे, बल्कि वो यही है हमारे बीच। आइए प्रमोद जी। जय स्वामीनारायण पिताजी। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। बैठिए। अरे मेरा भाई टीवी पे आ गया। देखा रामशरण? हाँ साहब, देख रहा हूं। भाई टनाटन, वाह वाह भाई वाह। प्रमोद जी, आपका भी हमारे शो में स्वागत है। अभिमन्यु जी का कहना है कि इन्होंने जो कुछ भी सीखा है, आप ही की विचारधारा से प्रेरित होकर सीखा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपने कहा मेरी विचारधारा से। दरअसल बात बिल्कुल अलग है। प्रार्थना और पुरुषार्थ दिलाते हैं सफलता। वो तो मेरे गुरुदेव प्रमुख स्वामी महाराज ने दिया हुआ सूत्र है। अरे चुप करो, गुरु और प्रमुख महाराज।
शायद मैं दिए की तरह जला हूं, पर मेरे गुरुदेव प्रमुख स्वामी महाराज तो त्याग और मानव सेवा की मशाल थे, मशाल। और उसी मशाल की वजह से हमारे जैसे ना जाने कितने दिए प्रज्वलित हुए हैं। आज जो मैं इतनी मुसीबतों के सामने टिक पाया हूं, अपने बेटे अभिमन्यु को इतनी हिम्मत दे पाया हूं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव प्रमुख स्वामी महाराज की वजह से है। जय स्वामी नारायण। वाह वाह वाह। रामशरण जी साहब। देखा इंटरव्यू? ये मेरे भैया और भतीजा है, प्रमोद भैया और अभिमन्यु। देखा ना इंटरव्यू है? जी साहब। आज मैं कहता हूँ आज शुद्ध देसी घी का शीरा बनाना। जरूर जरूर बनाऊंगा साहब। वो लोग अभी थोड़ी देर में घर पे आने वाले हैं। आज जलसा हो जाना चाहिए, जलसा एकदम टन टना टन। टीवी पे आए आज मेरे भाई और भतीजा। मजा आ गया साहब। शीरा बनाकर आता हूं साहब। हाँ। जैसी माता पिता की विचारधारा वैसी ही संतान की विचारधारा। जय स्वामीनारायण चाचा। बैठो बैठो बैठो। अरे 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 पैर मत छुओ बेटा। आईपीएस ऑफिसर को पैर छुआ कर मुझे क्या जेल जाना है? बैठो 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 बैठो। क्या भाई तू तो एकदम छा गया है। अरे रामशरण, मेहमानों के लिए पानी लाओ भाई। गुरु की महिमा बखान बहुत हो गई, लगता है अब राज खुलने का सही वक्त आ गया है। चलो आ गए बेटे। जय स्वामीनारायण। जीते रहो जीते रहो। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। बैठिए बैठिए बैठो बैठे। अरे आओ आओ भाई, जल्दी पानी लाओ। बहुत देर लगा दी रामशरण। जी साहब, अभी 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 लगा रहा। वेल डन अभिमन्यु, वेल डन। आप तो पूरे भारत में छा गए। आपने अपने पिता और गुरु का नाम रोशन कर दिया है। लेकिन प्रमोद जी, आपने जो गुरु की और सत्संग की बात की है ना, वो ठीक नहीं है। एक आईपीएस का पिता और इतना ऑर्थोडॉक्स। रामशरण, नौकर होके ऐसी बात करते हो? पगार काट लूंगा तुम्हारी। धीरज लाल जी, पहले एक पगार तो दीजिए टनाटन, फिर काटने की बात कीजिएगा। खैर छोड़िए पगार की बात। आज तो मैं एक ऑर्थोडॉक्स विचारधारा को जड़ मूल से काट डालूंगा। प्रमोद जी, आप गलत हैं। यू आर रॉन्ग मिस्टर प्रमोद। ये आईपीएस के पिताजी अंदर करवा देंगे तुम्हें। अरे ये क्या मुझे अंदर करवाएंगे? ये खुद एक अपूर्ण विचारधारा के कैद में है। रामशरण, जबान संभाल के बात करो। एक नौकर होके मेरे बड़े भैया से इस तरह बात करते हो? हाँ, मैं नौकर हूं, अपनी इच्छा का नौकर हूं, अपने शौक का नौकर हूं, अपनी निजी अनुसंधान का नौकर हूं, अपने निजी अभियान का नौकर हूं, अपने आप का नौकर हूं मैं नौकर। आप लोगों को यह जानकर बहुत ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि मैं कौटिल्य इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का साइकोलॉजी का एचओडी हूं। एचओडी मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मेरा असली नाम है तजेंद्र थापर। मेरा पूरा जीवन इसी अनुसंधान पर बीता है कि संतान पर मां बाप का क्या असर है। इसी रिसर्च के संदर्भ में मैं यहां नौकर बनकर रह रहा हूं।
ये मेरा आखिरी एक्सपेरिमेंट है और अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संतान मां बाप का प्रतिबिंब है, उसकी परछाई है। यदि मां बाप अच्छे तो संतान अच्छी, यदि मां बाप बुरे तो संतान बुरी। यदि माता पिता मानवतापूर्ण जीवन बिताएं तो बच्चे पे अच्छा असर पड़ता है। यदि वो पुरुषार्थ करे तो जीवन सफल होगा। यही है बाल विकास। दैट्स इट। ये जो आप लोग गुरु की बातें करते हैं, सत्संग की बातें करते हैं, गुरुवाणी और बाल सभा, रवि सभा और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, इन सब के कोई मायने नहीं है। ये सब बकवास है, यूजलेस। गुजराती के कहावत की याद आ गई है? कहते हैं ना, वड़ जेवा टेटा ने बाप जेवा बेटा। और अगर वही वर्ड इफेक्टिव हुआ तो? प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, क्या हर एक मां बाप पूर्ण होते हैं? क्रोध, लालच, मोह जैसे ना जाने कितने मानव सहज दुर्गुण हैं जो सब में होते हैं। Which means कि हमारा बच्चा भी वैसा ही होगा, अधूरा। पूर्णता के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। लॉजिक, इनकी बात में लॉजिक है, टनाटन। देखिए प्रमोद जी, कुदरत जो मां बाप को देता है, मां बाप वही अपनी संतान को देता है। बस इतनी सी बात है। इनकी बात में भी लॉजिक है। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, जीवन में प्रारब्ध भी एक चीज है। समझते हैं ना आप? नसीब। खूब समझता हूं मैं। उसकी कुछ ऐसी परतें आ जाती है जब हमारा सारा संस्कार विफल हो जाता है, निष्फल हो जाता है, एकदम शून्य हो जाता है। प्रोफेसर साहब, जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मां बाप का प्रभाव संतान पर नहीं पड़ता है, और उस वक्त गुरु की जरूरत पड़ती है। वाह वाह वाह, क्या बात कही है आपने, एकदम टनाटन। धीरज भाई, आप तो सभी की बातों में टनाटन टनाटन कह रहे हैं। पहले आप ये तो बता दीजिए, आप किसकी तरफ हैं? मुझे पता चलते ही सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसी आशा रखता हूं आपसे। तो बात यह है प्रोफेसर साहब कि गुरु और सत्संग के बिना संतान की परवरिश अधूरी है। ये आप मुझे बताएंगे? मुझे बताएंगे आप? हाँ, मैं ये सब बिल्कुल नहीं मानता हूं। अभी बताइए, कहां है नसीब, कहां है भगवान, कहां है पाप और पुण्य? ये सब मन गढ़ंत बातें हैं और कुछ नहीं। हाँ? मैं इन बातों से नहीं डरता। मेरे जो भी जी में आता है वही करता हूं। डू समथिंग जरा हटके। खैर, धीरज लाल जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने मुझे अनुसंधान का अवसर दिया। एक बार फिर से थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। नहीं, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आपने अपने रिसर्च के लिए हमारा यूज किया है तो उसके पैसे लगेंगे भाई, पैसे दीजिए। हम भी जरा हटके हैं, टनाटन। जय हिंद सर। सर, मैं बस अभी आया। सर पहले
हुआ बेटे? ये पुलिस क्यों आई है? मिस्टर थापर, प्लीज बाहर आइए। जी कहिए। अरे क्या हुआ बेटे? पुलिस मिस्टर थापर को अरेस्ट करने के लिए आई है। व्हाट? पर क्यों? आपके अकाउंट से पूरे 25 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। 25 करोड़ का? इंस्पेक्टर, ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरे सारे अकाउंट मेरे मोबाइल और ईमेल से लिंक्ड हैं। अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो मुझे 1 सेकंड में मैसेज आ जाता। देखिए, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आप इसमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है मिस्टर थापर। ये रहे आपके अकाउंट के डिटेल्स। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इंस्पेक्टर, ये सब कैसे हुआ? लेकिन किसने किया इंस्पेक्टर? और कौन कर सकता है मिस्टर थापर? ये सारा फ्रॉड आपके बेटे संजोग ने किया है। मेरा बेटा संजोग? जी हाँ। एंड नाउ ही इज अंडर अरेस्ट। गिरफ्त में? आप क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? ये देखिए। चल चल चल। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा गुनाह, भगवान का भी डर नहीं लगा? मैं ये सब बातों को नहीं मानता। बताइए, बताइए कहां है पाप पुण्य, कहां है भगवान, कहां है नसीब? ये सब बनी बनाई बातें हैं। मैं किसी से नहीं डरता। जो मन में आए वही करता हूं। आई बिलीव इन डूइंग समथिंग हटके, जस्ट लाइक माई डैड। ये लखमनी घोटाला करता है। चल हवालात में, चल 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 ना। पूरी दुनिया में उजाला करने चला था, अपने ही घर में अंधेरा हो गया। अभिमन्यु बेटा, भगवान के लिए उसे बचा लो, उसे बचा लो, भगवान के लिए बचा लो बेटा। लो बताओ, अभी तो कह रहे थे कहां है भगवान, भगवान कहां है, और अभी भगवान के लिए इसे बचा लीजिए। क्या हुआ राम शरण जी? राम जी की शरण में आना ही पड़ा ना आखिर। देशद्रोही है आपका बेटा मिस्टर थापर। देशद्रोही? उसने इस पूरे देश की सिक्योरिटी और इकोनॉमी को भ्रष्ट करके रख दिया था। वो ये गेम बहुत ही स्मार्टली खेल रहा था। 25 साल का बच्चा ये सब कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है ये सब? वो पिछले 10 सालों से यही कर रहा है और उसे अब तक कोई भी पकड़ नहीं पाया। इंटरनेशनल साइबर वॉरफेयर का मास्टरमाइंड है आपका बेटा। मिस्टर थापर, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। आप प्लीज चलिए मेरे साथ। मिस्टर थापर, प्लीज। आज मेरा पितृत्व, मेरा अनुसंधान सब मुंह के बल गिर पड़ा है। मां बाप अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, किंतु पूर्णता के लिए सत्संग जरूरी है। कुसंस्कारों की हथकड़ी तोड़ने के लिए
गुरु बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रमोद जी, प्रायश्चित करने के लिए क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बोलिए ना। हाँ, मैं आऊंगा, सत्संग करूंगा, प्रायश्चित करूंगा। चलिए इंस्पेक्टर। भैया, जेल में प्रोफेसर साहब गए, लेकिन दरवाजा मेरे मन का खुल गया। अब से मैं भी हर रविवार को आपके साथ रवि सभा में आऊंगा। बच्चों को भी बाल मंडल की बाल सभा में भेजूंगा, क्योंकि आज समझ में आ गया कि जीवन में होगा सत्संग, तभी होगी लाइफ टनाटन।